देखो 12 घंटे में ये कार्य हो गया। सबको ज्ञात होना चाहिए मैं किसका चेला हूं। नहीं, यदि आप लोग मुझे नहीं पहचानते हो तो फिर मैं गुरु का नाम लूं। पहचानते हो ना? हाँ, तो मेरे गुरु के वचनों में 12 दिन में विश्व स्तरीय पंच कल्याणक हुआ था। ठीक 12 दिन में, 12 दिन के 12 में एक दिन पहले जिस दिन घोषणा की उस दिन के बाद ध्वजारोहण का दिन कितना था? जब 12 दिन में कुंडलपुर के बड़े बाबा का पंच कल्याणक हो सकता है तो 12 घंटे में एक दिन का महोत्सव क्यों नहीं हो सकता? बस एक आत्मीय चिंतन, आत्मीय समर्पण चाहिए। समय की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो बहुत बार कहता हूं, समय का कोई परिवर्तन नहीं होता। समय कोई चीज है ही नहीं। काल जो द्रव्य है वो एक एक क्षण बढ़ती, वो ना तो शुभ होता है और ना अशुभ होता है। काल तो अपने आप एक क्षण बढ़ती होता है, लेकिन अपन जो पुरुषार्थ करते हैं यही हमारी सबसे बड़ी थी। आज जो कार्यक्रम किया दमोह वालों ने, तो दिवाली के दिन आप लोग एक दूसरे को संदेशा देते हैं हैप्पी दिवाली। तो आज भी आप सबके जिनके पास मोबाइल हैं, जिनके पास है, या तो आज के बाद वो मोबाइल का त्याग करेगा, अन्यथा यहाँ जिज्ञासा से जाने के बाद सोने के पहले जितने मोबाइल में तुम्हारे नंबर हैं सबको हैप्पी दिवाली बोलेगा। जय हो गुरुदेव। और नहीं बोला तो तुम्हारा मोबाइल बिगड़ेगा या चोरी चला जाएगा। जितने अपने रिलेशनशिप में हो, व्यापारिक हो तो बात अलग है, जैनियों के जितने नंबर तुम्हारे मोबाइल में हो उन नंबरों पे आपको सबको एक ही बोलना है हैप्पी दिवाली। अपन क्यों मनाएं कि महावीर स्वामी ही दिवाली है? ये तो सारे जगत की दिवाली थी। लेकिन देवता सौधर्मेंद्र वगैरह जब भगवान का निर्माण होता है तो वहां आकर के दीप मालिका करते हैं, दीप जलाते हैं। ये दिवाली और आदिनाथ की दिवाली तो हमने आज प्रातःकाल ही कही कि सभी तीर्थंकरों में यदि आपको संसार सुखी करना है, व्यापार सुखी करना है, किसान को खेती सुखी करना है, तो वो आदिनाथ भगवान को दिवाली का रूप दे दे, यही तुम्हारी। क्योंकि मैंने आज दोपहर में भी कहा था, व्यक्ति के चरित्र से एनर्जी मिलती है। उसका जीवन शैली क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में उसका जीवन कैसा रहा, क्या सोच था उसका, क्या विचार था उसका, किस ढंग की वो जीवन शैली जीता था। और वही चीज अपन को यदि चाहिए है तो हमें ऐसे ही महापुरुष का ध्यान करना चाहिए। सभी भगवानों का ध्यान करने से एक समान एनर्जी मिलती है ऐसा नहीं है। पारमार्थिक एनर्जी अलग चीज है, लेकिन सांसारिक एनर्जी 24 तीर्थंकरों की अलग अलग है। 24 तीर्थंकर सबकी अलग अलग होती है, उनके जीवन चरित्र पे आधारित होता है। तो आदिनाथ भगवान का जीवन संसार को सुखी, समृद्ध और संस्कारित करने का। आदिनाथ की जीवन शैली को यदि लें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तुम्हारा संसार भी चलेगा, लेकिन उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम संसार को सब कुछ करते हुए भी हम दुर्गति के पात्र नहीं बनेंगे। क्योंकि ऋषभ देव ने कोई आरंभ और परिग्रह षट कर्म यदि ये महापाप होते दुर्गति का, तो ऋषभ देव कभी उपदेश नहीं देते। उन्होंने उपदेश तुम्हारे लिए किया है। आज तक किसी तीर्थंकर ने, मैंने दोपहर में भी कहा, किसी भी तीर्थंकर ने संसारी व्यक्ति के आंसू नहीं पहुंचे। किसी भी तीर्थंकर ने
संसारी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं किया। भक्त ने अपना उनका नाम जप करके समाधान किया है। मैंने सुबह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था। हर तीर्थंकर के हम नाम जपते हैं, हमारी नाम में जितनी ताकत होती है, हम जितनी विशुद्धि बढ़ा लेते हैं, हम जितना कमा लेते हैं विशुद्धि के बाद, उतना हमें उस नाम से लाभ मिलता है। लेकिन ऋषभ देव से कहते हमें कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं। ऋषभ उसे वसीयत बोलते हैं। अर्थ है कि तुम्हें कमाना नहीं है, कमाया उन्होंने दिया है, हुनर दिया, ज्ञान दिया, विधि बताई। और जब हमें संकट आ जाता है, घर की ऐसी मुसीबत आ जाती है, व्यापार में दिवालिया हो रहे हो, खेती में उजड़ रही है, अकाल पड़ रहा है, ओले गिर रहे हैं, किसान अब माला फेरे महावीर स्वामी की पारसनाथ की, उसकी माला में दम होगी तो बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। लेकिन ऋषभ देव की माला फेरने की जरूरत नहीं है। उनको अपने जीवन में आराध्य बना लीजिए, क्योंकि वो तुम्हारी माला का इंतजार नहीं करेंगे। उनकी करुणा इतनी थी कि तुम्हें माला फेरे बिना ही तुम्हारी घर को पवारा कर देंगे। जैसे पिता की वसीयत जो होती है, पिता कमाता है, पिता के पास कमाने की हुनर थी और उसको बेटा भोगता है। ऐसे ऋषभ देव ने जो हुनर दिया, जो कला दी, वो किसी के नाम जपने पर नहीं दी। किसी ने उनकी माला फेरी हो, किसी ने उनका जाप किया हो, किसी ने उनको अर्घ चढ़ाया हो, नहीं। उन्होंने तो जनता को दुखी देख करके अपनी अंतरंग करुणा को उन्होंने सारी जनता के ऊपर बरसा दिया। इससे ऋषभ देव को यदि आप अपना सांसारिक सुख संस्कारवान चाहते हैं तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में, मैंने तो सुबह कहा, दोपहर में कहा था, हर व्यक्ति को गृहस्थ के लिए एक बार आदिनाथ का अर्घ जरूर चढ़ाना चाहिए। वैदिक पुराणों में आया, कितने 68 है, कितने का आया था वैदिक पुराण, वो आया था ना, वैदिक पुराण के अंदर 68 आदिनाथ की एक पूजा, एक अभिषेक, एक अर्घ शामिल करना चाहिए और शामिल करके उनको अपनी आराधना कर। सुबह उठते ही आदिनाथ जिनेंद्राय नमः और सोने के पहले भी आदिनाथ जिनेंद्राय नमः, दुकान खोलते ही आदिनाथ जिनेंद्राय नमः। क्योंकि आज जो कुछ भी है सब उन्हीं का उपकार है। इसलिए सांसारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही नहीं धन भी चाहता है, उन्होंने वो कला दी गृहस्थों को। गृहस्थ यदि 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, 24 घंटे गृहस्थ यदि धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों की, हम 24 घंटे धर्म करते तो गृहस्थी क्या हो गई? समाप्त हो गई। गृहस्थी को नष्ट करना हो तो 24 घंटे धर्म करना। और जो गृहस्थ बिल्कुल भी धर्म नहीं करता उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। अब बोलो, नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है? नष्ट करना है तो आ जाओ, कोई बात नहीं। हम गृहस्थी नष्ट करना हो तो 24 घंटे धर्म में अपने जीवन को ढाल दो। और यदि गृहस्थी को भ्रष्ट से बचाना है तो आदिनाथ को, धर्म को अपने जीवन का एक पार्ट दो, पूरा पार्ट नहीं, एक भाग दो, समय का एक भाग दो, आंखों का एक भाग दो, कानों का एक भाग दो, मुख का एक भाग दो, हाथों का एक भाग दो, पैरों का एक भाग दो, धन का एक भाग दो, मकान का एक भाग दो, परिवार का एक भाग दो। परिवार को भी आप सांसार के रूप में उपयोग करते हैं, एक भाग दो कि 24 घंटे में 10 मिनट पूरा परिवार
आप बहुत सारे कार्य मिलके करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, बाजार में जाते हैं, रिश्तेदारों में, कम से कम 10 और 5 मिनट पूरा परिवार मिलकर के एक प्रार्थना करो ना, पूरा परिवार मिलकर के एक बार भक्तांबर पढ़ लो ना, परिवार मिलकर के। परिवार का एक भाग, 24 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, कहूंगा भी नहीं, 24 घंटे नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठकर निर्णय करो कि हम 24 घंटे में पूरा परिवार एक भक्तांबर पाठ करेगा मिलके सामूहिक। तो आपने परिवार का 24 घंटे का आप परिवार का उपयोग करते हैं। बेटा बाप का करता है, बाप बेटे का करता है, किसी ना किसी रूप में परिवार एक दूसरे का उपयोग करते हैं। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पूरा परिवार मिलकर के कुछ धर्म के लिए करो तो एक भाग हो जाएगा। आंखों से हम 24 घंटे धर्म अधर्म दुनिया की बातें देखते हैं, एक भाग आंखों से धर्म की बात दिखाओ कि बात वो आंखें मां धर्म का कार्य करेंगे, अहिंसा का कार्य करेंगे। ऐसे सभी धन का भी एक भाग, पूरा भाग नहीं कह रहा हूं, एक भाग निश्चित कर लीजिए कि हमारे पास जो भी धन आएगा उसका एक भाग से हम संसार नहीं करेंगे, परमार्थ करेंगे। तो आपकी गृहस्थी कभी भ्रष्ट नहीं होगा, धन कभी भ्रष्ट नहीं होगा, धन कभी तुम्हारे लिए नुकसान का कारण नहीं बनेगा, धन कभी तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनेगा। धन से कितने लोगों की मौत हो जाती है। पैसा ला रहे थे, किसी ने गोली मार दी, पैसा छीन लिया, कौन कारण बना मौत का? धन कारण बना। लेकिन यदि धन का आपने नियम लिया है नियत रूप से कि मेरी कमाई का धन का एक भाग हम संसार में नहीं परमार्थ में खर्च करेंगे, तो वह धन कभी तुम्हें मौत का कारण नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की आदिनाथ भगवान का जैसे प्रश्न हुआ, उस समय सारा भारत नहीं सुन रहा होगा शायद, अब सारे भारत के लिए संदेशा है कि आदिनाथ निर्माण महोत्सव को अपने रूप में मनाएं। और जिन्होंने अभी दिन में नहीं मना पाए हैं, तो अभी जिज्ञासा के बाद पूरे भारतवर्ष के लिए एक संदेश है, भक्तों के लिए टेक टू ऑर्डर है, आदेश है कि अभी शाम को भी 16 या 48 दीपक जला करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके एक बार भक्तांबर पाठ जरूर पढ़ना। एक बार भक्तांबर पढ़ लीजिए बस, और 48 दीपक जलाए तो बहुत अच्छी बात है, और उनको जला करके घर का परिवार, पूरे परिवार के साथ। आज भक्तांबर का 48 दीपक नहीं होंगे, आज भगवान आदिनाथ के निर्माण महोत्सव के 48 काम होंगे। ये दिवाली के रूप में मनाना है। और आज जो जो दिवाली बनाएगा, मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और आज जो भक्तांबर पाठ करके अपने घर में दीपक जलाएगा, हिंदी में कहते हैं शुभ दिवाली, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुभ दिवाली। इसलिए शुभ दिवाली के लिए, और दूसरा नियम क्या दिया तुम्हें? प्रतिवर्ष मोबाइल के अंदर जितने दिगंबर जैनियों के आपके पास नंबर हैं, सबको सोने के पहले हर व्यक्ति को हैप्पी दिवाली कहकर कहना है। वो पूछे भाई आज क्या है? बोले आज इस युग के सृष्टा, इस युग के दृष्टा देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान का निर्माण है, उसके उपलक्ष्य में हमारे दमोह नगर में दिवाली बनाई गई है। ये